आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई 3 दिन हो गए और ये कार्नेज कंटिन्यू ही होता जा रहा है। 29% वेल्थ नीचे खत्म हुए हैं। यहाँ पे 5.5 लाख करोड़ रुपए अडानी के 3 दिन के अंदर अंदर खत्म। 29%। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने तबाही मचा के रखी हुई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी कोई सही थोड़ी ना है भाई। शॉर्ट सेलर कंपनी है, ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। स्टॉक गिरा के, शेयर मार्केट गिरा के ये सस्ते में बेच देंगे। ये ठीक है, शेयर्स जो है खरीद लेंगे सस्ते में, फिर बेच देंगे। तो जो भी जितने में भी बेचेंगे, मतलब जितने सस्ते में भाई 70 रुपए का, मान लो 100 रुपए का है, 70 रुपए पे गिरा, फिर 100 रुपए में बेच दिया तो 30 रुपए का फायदा तो इनको ऐसे ही हो गया। तो ये भी शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ये यही करते हैं। ये टेस्ला का भी तो उन्होंने यही किया था। 65% तक इन्होंने शेयर गिरा दिए थे। रिपोर्ट निकाली, शेयर गिर गए। अडानी ने 413 पेज का कल रिप्लाई दिया कि ये भारत के ऊपर हमला है और हमने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। हमने 88 में से 66 सवालों के जवाब दे दिए। 20 सवालों के जवाब अब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में देख लो, 4 बेसलेस है। ठीक है, मतलब 18 सवालों के जवाब और 4 बेसलेस है। तो ये सब बोला है। लेकिन अभी भी दोस्तों मार्केट जो है इनको माफ नहीं कर रहा है। इनका जो एफपीओ है, एफपीओ 20,000 करोड़ का, उसमें अभी तक 3% सब्सक्रिप्शन हुआ है। 3,000 से लेकर 3200 रुपए तक इनके शेयर है जो एफपीओ के हैं, है ना। लेकिन ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुए ही नहीं। एलआईसी ने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है 72,000 करोड़ के करीब, वो भी नीचे गिरा भाई। क्योंकि देखिए भारत में मार्केट, इंडियन मार्केट सेफ है। देखिए आप एक चीज समझिए, होता क्या है कि कोई भी स्टार्टअप में 4 चीजें होती हैं, है ना। वही अभी डिस्कस भी कर रहा था, चलिए आपको बता भी देता हूं। ठीक है, कोई भी जो कंपनी होती है वो करती क्या, उसका मेन मोटिव ही होता है कि वो पब्लिक जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, फाउंडर्स होते हैं। सबका हर किसी का जो एम होता है वो पैसा ही कमाना होता है। फाउंडर्स पैसा कैसे कमाएंगे, अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके, इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे वो। ठीक है, दूसरे आपके वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी, वही जो आपको पैसा देते हैं। ये पैसा कब कमाएंगे, जब आपकी कंपनी पब्लिक जाएगी। वही जब आईपीओ और एफपीओ आता है, ये तब पैसा कमाएंगे। जो भी इक्विटी वो बेचेंगे, शेयर्स को बेचेंगे, तब इनको पैसा मिलेगा। तीसरा आपका है भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, जो कि आपको लिस्ट करने में मदद करते हैं। चौथे हम लोग जो कि शेयर्स खरीदते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान तो हम ही लोगों को होता है। बाकी बड़े बड़े फाउंडर्स को नुकसान नहीं होता, उनके पास अच्छी खासी वेल्थ है। किसी भी कंपनी का मोटिव होता ही नहीं वो प्रॉफिट जाए, है ना। लेकिन अडानी इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये एसीसी, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, अडानी पावर, टोटल गैस ट्रांसमिशन, विल्मार, अंबुजा सीमेंट्स, ये जितने ये बड़े बड़े हैं और ये सब भारत के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे एयरपोर्ट का नवीनीकरण, वो अडानी को मिला है ना। और इन सब से भारत चलता है। तो अंबानी, अडानी, आप कितने भी कुछ बोल दीजिए, लेकिन डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन अब जब से ये रिपोर्ट आई है तब से पूरा मार्केट ही हिल गया है। 30% तक इनकी वेल्थ चली गई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अब ये पता नहीं कहां रुकेगा। रिपोर्ट में तो था कि 85% तक वेल्थ जा सकती है, ये पता नहीं। और ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है, भारत की मार्केट के लिए सही नहीं है, इंडियन मार्केट के लिए। और जितना ज्यादा हाइप करके दिखाया जा रहा है उतना भी नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। वो पहले भी ये काम कर चुकी है, इस तरीके की वो स्टॉक को गिराती है। लेकिन सवाल उन्होंने पूछे, अब बेस्ट यही होगा कि अडानी ग्रुप सामने आए, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सही कर ले, खत्म बात। लेकिन ऐसे अगर गिरता ही रहा तो भाई ये कहां जाके रुकेगा तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए एसीसी -18% तक गिरा, 8,000 करोड़ तक का इनको लॉस। अडानी इंटरप्राइजेस को 64,000 करोड़ का लॉस, -16%। ग्रीन एनर्जी में तो तहलका मचा दिया भैया, सबसे ज्यादा 1,14,00,000 करोड़ का लॉस, -37%। गैस, सबसे ज्यादा शेयर गैस के ही थे। 3 साल में 2121% तक, ठीक है, 2000 गुना गैस के शेयर बढ़े और सबसे ज्यादा तेजी से यही गिरे हैं। 1,70,000 करोड़ का लॉस, 40% के करीब। पोर्ट्स में देखिए 35,000 करोड़ का लॉस, 21% की गिरावट। अडानी पावर में 15,000 करोड़ का लॉस, 14% गिरावट। ट्रांसमिशन में 1,16,000 करोड़ का लॉस, 38% गिरावट। विल्मार में 10,000 करोड़ का लॉस, 14% गिरावट। अंबुजा सीमेंट में 22,000 करोड़ का लॉस, 22% गिरावट। और एनडीटीवी में 260 जो अभी हाल ही में एक्वायर की थी, इतना बड़ा लॉस, 14% गिरावट। तो टोटल आप देख सकते हैं लगभग 5.5 लाख करोड़ स्वाहा हो गए,
खत्म हो गए और 29% की गिरावट आई है। अभी पहले ये तीसरे नंबर पे थे रिचेस्ट मैन, फिर 7th पे और अब 8th पे आ गए हैं। अंबानी 10वें पे है बहुत जल्द। खैर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितने नंबर पे है। बात ये है कि ये लॉस ये भारत को इफेक्ट करेगा, इसीलिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। वेल्थ आप देख सकते हैं, वेल्थ जो है, वेल्थ में भी बहुत तेजी से गिरावट आई है इनकी। ये 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी और आज ये 120 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनकी वेल्थ में भी बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कार्नेज रुके, मार्केट सामान्य हो, वरना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो है ही, थोड़ा बहुत क्या प्रॉब्लम्स हैं ही। ये लेक्चर था और यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमारा लास्ट डे है सेल का, आखिरी दिन है सेल का, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कल से कुछ प्राइसेस बढ़ेंगे। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमें टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स के लिए स्पेशल सेशन हम नेक्स्ट वीक से शुरू कर रहे हैं, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।